आप सबको मालूम है सबसे पहले स्टीफेनोस को क्या किया गया था? पत्थर मारकर कदम किया था स्टीफेनोस को। दूसरा मैथ्यू, यीशु का चेला मैथ्यू को लोगों ने मिलकर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। पेर्शिया का लोग मिलकर यीशु मसीह का चेले को मत्ती को क्या कर दिया? लोगों ने मिलकर प्रचार करते समय पकड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया मत्ती को। लिखो, मरकस को ऐसा है, उनके एक पाव में मरकस को एक पाव में कुछ घोड़े को बांध लिया, दूसरे पाव में कुछ घोड़े को नीचे लटा करके। देखना अच्छी तरह सुना, मरकस को कैसा मारा यीशु के गवाही के कारण। एक पाव में कुछ घोड़ों को बांध लिया, दूसरे पाव में कुछ घोड़ों को, दोनों तरफ के घोड़ों को दौड़ने दिया, तो उनको इधर से सीधा क्या किया? फाड़ दिया एकदम, ठीक है ना। कुछ घोड़ों को किधर बांधा? देखिए यीशु मसीह के लिए मरकस को क्या मिला है? मैंने मत्ती को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। यह सब इतिहास है, यह कोई कहानी नहीं बोल रहा। और मरकस को क्या किया? ऐसा नीचे लटाया गया, एक पाव में कुछ घोड़ों को बांध लिया, दूसरे पाव में कुछ घोड़ों को भगाया, तो मरकस क्या गए? एकदम क्या उसको क्या बोल सकता है? दो हिस्सा में उनको फाड़ दिया। हम यीशु के कारण आराम से हालेलुया बोलकर स्वर्ग में जाने के लिए बैठे हैं। तो स्वर्ग में जाते समय तो इन शाहिदों के सामने आपको खड़ा होना है जो यीशु मसीह के लिए कीमत दिया। मरकस का हालत ऐसा हुआ। उसको डॉक्टर लूक बोलता है। और लूक को क्या किया? फांसी दिया गया। जो लूका सुसमाचार पौलुस के साथ साथ चलने वाला लूक को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। पतरस, फिलिप और शिमयोन, ये तीनों को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर लटका के मारा। कौन है? पतरस, फिलिप और शिमयोन। लिख दिया है? पतरस, फिलिप, शिमोन, साइमन द टैनर, जो साइमन द टैनर जो क्या चमड़े का व्यापार था, जिधर मैं पतरस जाके आराम कर रहा था। हाँ, उनको। और बर्तलोमियो को जिंदा उनका गैर कौम लोग मिलकर उनका चमड़ा उतार कर मार दिया। जैसा गाय बैल का चमड़ा उतारता है, उसी वक्त किसका चमड़ा उतारा गया? बर्तलोमिया का क्या हुआ? यीशु मसीह के कारण उनका पूरा चमड़ा उतारते उतारते वो मर गए। थॉमस को हिंदुस्तान में, थॉमस किधर मारा? मद्रास में। पहले उनको भाले से मारा, उसके बाद उनके पांव में भी घोड़े को बांधा। दोनों पांव में घोड़े को बांधकर उसको क्या कर दिया? चीर दिया। घोड़ा इस तरफ भागा, घोड़े इस तरफ। पहले उनको उन्होंने कहीं छुपा हुआ था, उनके शरीर में आकर क्या मारा? भाला मारा। फिर उसके बाद उनको पकड़कर उनको घोड़े बांधकर घोड़ा दाहिने बाएं दौड़ते रहे, तो उनको पांव से एक घोड़ा इस तरफ, दूसरा घोड़े। याकूब, किंग जेम्स, अपोस्टल याकूब को हेरोद राजा ने सिर कटवाया। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा का सिर कटवाया, उसी मुताबिक याकूब का, जो यरूशलेम में बड़े प्रेरितों का एक लीडर जैसा बनकर रहा, पौलुस का, बाकी लोगों का, पतरस का बीच का थोड़ा सा उपदेश का झगड़ा हुआ था, उस वक्त कौन उसको सुलझाने में आया? याकूब को क्या किया? उनका गर्दन कटवाया गया। यूदास, इस्करियोता यूदा नहीं, दूसरा यूदास, उनको एक पेड़ में बांध लिया, फिर दूर से जाकर ये तीर कमान बोलते हैं ना, आरोस, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तीर कमान से मारकर खत्म किया। उसको पेड़ में उसको बांधकर दूर से जाकर उनको क्या किया?
तीर कमान से मारा। मत्तियास का सिर को यरूशलेम में काटा गया। मत्तियास का सिर को किधर में काटा गया? यरूशलेम। और पौलुस को आपको मालूम है रोमियो ने उनको क्या कर दिया है? उनको फांसी दिया गया, हैंग्ड। हैं? लास्ट पौलुस के बारे में बताया। उस वक्त पहला शाहिद हुआ है बिशप ऑफ अंतियोक इग्नातियोस लिख सकता है। इग्नातियोस को एडी 107 में सिंह के सामने उनको डाल दिया गया। प्रभु का दास इग्नातियोस को एडी 107 में। और दूसरा है पॉलीकार्प आपने सुना होगा। वो बिशप स्मिर्ना का बिशप या स्मिर्ना का कलीसिया चलाने वाला था। उनको उधर में पॉलीकार्प को कैसा शाहिद हुआ? उस समय उनका उम्र 86 साल का था। लोगों का एक बहुत बड़ा त्योहार हो रहा था। उस त्योहार होते समय में लोग बोले हमको मजाक करने के लिए या हमको खुशी के लिए कुछ चाहिए। तो तब उन लोग ये 86 साल उम्र वाला पॉलीकार्प को उस गांव में था, उस गांव में से लेके आया और उन्होंने अपना कलीसिया प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और उसके बाद उनको उन लोग एक खंबे में बांध कर चारों तरफ आग डालकर उनको जला दिया। वो जलते समय में लोग खुशी मना रहे थे। मैंने आपको बोला पहला सदी के और दूसरे सदी के कलीसिया का लोगों को यीशु मसीह के कारण कुछ भी नहीं मिला दुनिया के तौर पर। कितने लोगों को ये बात सुनाई दिया? उनको दुनिया के तौर पर कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उनके पास जो कुछ था, मकान था, पति, कितने लोगों का पति, पत्नी, बच्चे सब क्या हो गए? तितर पितर हो यीशु मसीह का मकान खत्म हो गए, जंगलों में रहना पड़ा और उसके बाद उनका प्राण भी खोना पड़ा। तो अभी आजकल बहुत सारा लोग मसीह में किसके लिए आता है? ताकि उनका दुख मुसीबत दूर हो जाए। पास्टर लोग भी सेवा करते समय में ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देता है। तो यीशु मसीह का उपदेश दो नहीं है। यीशु मसीह का तालीम उपदेश सिर्फ एक ही है। तो कीमत देने वाला ही परमेश्वर के राज्य में पाया जाएगा। तो पहला सदी के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पॉलीकार्प बड़ा प्रभु का दास 86 साल उम्र का है। उनको इतना सेवा करने के कारण उनको मिला हुआ क्या है? उनको उधर में बड़ा त्योहार समझ लो, इधर का होली होता है, दीपावली होता है। उसी मुताबिक त्योहार के समय में उस बुजुर्ग आदमी को पकड़कर खंबे में बांध लिया। उनको खंबे में बांधने पहले उन्होंने 1 घंटा समय उनसे मांगा। उन्होंने 1 घंटा समय दिया। उस 1 घंटे के समय में प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जितना कलीसिया का आपने मुझे जिम्मेवार बनाया है, उस कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ऐसा उन सबों के लिए प्रार्थना करने के बाद खुशी से चलो आप जो कुछ करना करो। तो उन लोग उनको बांध दिया। उन्होंने खंबे में बांधते समय में खंबे के साथ खड़ा करके लकड़ी, चारों तरफ लकड़ी लगा दिया। तब उन्होंने बोला मुझे खंबे के साथ बांध ले, ताकि लकड़ी जब जलते समय में मेरे शरीर में जब दर्द लगेगा मैं छोड़कर ना भागे।
इस यीशु के लिए मैं अपना प्राण अर्पण करें। ये कोई कहानी नहीं है। इग्नाटियस कितना बड़ा प्रभु का दास था। उनको भी मजाक के लिए लेके आया तो सिंह के सामने उनको डाल दिया गया। तो अभी जो यीशु मसीह के नाम से आशीष मिलेंगे बोलना है, वो सब शैतान का उपदेश है। यीशु का कलीसिया का उपदेश नहीं है, सब शैतान का उपदेश है, बर्बादी का उपदेश है। तो पहला सदी में कितने लोग, दूसरा सदी में तो पोलीकार्प का हालत ऐसा हुआ। और उसके बाद एम्बरर या शहनशाह या सम्राट मरकस कुरिलियस के समय में एडी 161 से लेकर 180 में अफ्रीका में और अफ्रीका के चारों तरफ कितने लोगों को बेरहमी से यीशु मसीह के कारण मार दिया गया, जानवरों के सामने डाल दिया। मजाक के समय में कितने लोगों को, अगर कोई मसीह यीशु मसीह के नाम से कोई भी मिले उनको पकड़ा जाता था। आपको मालूम है प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस भी क्या करता था, शाऊल भी घर घर में जाकर क्या करते थे, जो विश्वासी मिलते उनको पकड़ कर ले जाते थे। फिर भी लोग विश्वास में। आजकल आप लोग प्रभु इनका सिर दर्द दूर करें, प्रभु इनका कैंसर को ठीक करें ताकि विश्वासी बन जाए। आप लोग भी प्रार्थना में लग जाता है। आप लोग भी किसके लिए लग जाता है? प्रभु इनका सिर दर्द दूर कर दे, इनका परेशानी दूर करें ताकि वो विश्वास में आ जाए। ऐसा गलत काम नहीं करना। कितना सेवक सुन रहा है ये बात। यीशु के पास आना सिर दर्द दूर करने के लिए नहीं, बीमारी दूर करने के लिए नहीं। ऐसा जो कोई आता है वो कभी यीशु के लिए खड़ा नहीं होगा, उनके अंदर सही बीज नहीं आएगा। तो शारीरिक नुकसान उठाने के लिए मैंने इस बार दरिवाल में भी आप लोगों को सिखाया गया, कोई मकान बनाना है तो बैठकर क्या करें, पहले हिसाब करें मैं ये सारे काम कर सकता है या नहीं। तो एक एक आदमी यीशु के पास आते समय में आशीषों के लिए नहीं, इसलिए आशीष का प्रचार करते हुए बीमारों को चंगा करने का ऐसा हालत आपका टाइम बर्बाद करेगा। ऐसा लोगों को मैं फिर बोलूँगा तुम सेवा मत करो आगे भाई, तुम्हारा सेवा से बर्बादी के अलावा कोई फायदा नहीं है। शैतान भी क्या करेगा, थोड़ा सा बीमार अच्छा हो गया तो उधर में दरवाज़ा खोल कर देगा, वो तो आप सोचेंगे यही रास्ता। वो तो शैतान की चालाकी है, आपका टाइम को खाने के लिए, आपको टाइम को बर्बाद करने के लिए, ताकि किधर भी थोड़ा सा चंगाई हुआ तो। इसलिए चंगाई के पीछे बिल्कुल, चंगाई और भलाई के पीछे बिल्कुल ना जाइएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1 मिनट प्रार्थना करो, प्रभु इनको तसली दो। फिर उनको देखो, फिर उनके पाप के बारे में बताएं, फिर देखें उनको पाप से छुटकारा पाने का मन है तो ही आपका टाइम बताएं, नहीं तो फिर आगे आप बढ़े। नहीं तो आप उधर रह करके आपका टाइम शैतान पर बेकार बर्बाद करता जाएगा। और ये जो अफ्रीका में ऐसा हालत हुआ था, मसीह लोग कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। बाजार में जाएगा तो बाजार में देखा तो उनको क्या करेंगे, पकड़ेंगे। उनको कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं। और दूसरा उनका हक भी पूरा खत्म किया था बाकी लोगों के सामने। तो उन्होंने उनको ही हक देता था जो सम्राट का पूजा करता है। उन्हीं दिनों में जगह जगह में सम्राट का रूप रखा हुआ होता था। जो सम्राट का रूप के सामने झुकेंगे उनको ही कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए भी मौका मिलता था। तो विश्वासी लोग ज्यादातर जंगलों में रहते थे। सुन रहा है आप? करीबन 230 साल तक
विश्वासी लोग जो विश्वास में आ जाते हैं किधर जाकर रहते थे? जंगल में। जंगल के पत्ते, जंगल के जो जड़ी बूटी जो मिलता है वही खाते थे। फिर भी जंगल में ढूंढ 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 कर उनको पकड़ने के कारण उन लोग काटाकोम्स मतलब जमीन के नीचे बनाया हुआ जगहों में आराधना करते थे। और जमीन के नीचे बनाया हुआ जगहों में उन लोग आराधना करने के लिए, जमीन के नीचे बनाया हुआ, इधर में अभी फैन वगैरह लगा हुआ है। तो मैं जब नेपाल में गए, नेपाल में जब थे तो मुझे अनुभव है, नेपाल में नहीं चाइना में, कि कितना मुसीबत के बीच में लोग रहते थे, आराधना करते हैं कितने दूर। एक बार मैं एक ग्रुप को लेकर 27 किलोमीटर पैदल चला जंगल के बीच में जाने के लिए। 27 किलोमीटर पैदल चला। उधर जाकर उधर बैठ करके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया। उन लोग सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। एक बार रात को 1.5 घंटा समुद्र के अंदर सफर करते एक छोटा टापू में पहुंच गए। उधर भी पहुंचने के बाद जितने लोग, उस वक्त दिल्ली का पास चंद्रपाल भी मेरे साथ था, उन लोग उस चट्टान पर रेत में बैठकर पवित्र आत्मा पाने के लिए कुर्बा दिया। तो पुराने जमाने में काटाकोम्स अभी भी बहुत दिखा देते, पृथ्वी के नीचे खोद कर बनाते थे। सीमेंट वगैरह का नहीं है, उस वक्त सीमेंट वगैरह नहीं होता, कोई चट्टान वगैरह पृथ्वी के नीचे गुफा तक बनाते थे। उधर में ऐसा होता था, समझ लो, इधर में काटाकोम्स ऐसा अलग अलग रूप में बनाए थे राउंड में। तो मछली का रूप बनाते थे, मछली का रूप ऐसा बनाकर उनका पूंछ ऐसा, तो उनको मछली का वो जमीन में, सीमेंट से नहीं, जमीन में मिट्टी में ऐसा अंगुली से क्या करता था, मछली का रूप लगाते थे। इधर में एक मछली का रूप लग गया, फिर इधर में आकर एक मछली का रूप लग गया। ऐसा मछली का रूप देकर के उसका दरवाजे पर पहुंचते थे। दरवाजा भी बना क्या है, पत्थर से बना हुआ, उसके अंदर बैठ करके अंदर घुसना है। ऐसा जगह में लोग क्या करते थे, आराधना करते थे यीशु मसीह के लिए। अभी आपको आराम से चलकर आराधना करना तो आपको मुश्किल हो जाता है, कर्फ्यू में भी आने के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे साथ जो लोग थे उनको आने के लिए इतना मुश्किल नहीं दिया, लोग सब जितना बहुत तकलीफ वाला था वो भी आए थे। तो इतना तकलीफ देकर के काटाकोम्स के अंदर, ऐसा एक जगह में नहीं, बहुत काटाकोम्स, उनको बोलते थे काटाकोम्स। काटाकोम्स, इस काटाकोम्स के अंदर लोग बैठकर क्या करते थे, आराधना करते थे। तो विश्वास के लिए कितना कीमत देते थे उन लोग। तो जो परमेश्वर के साथ का, जो स्वर्ग का वास के लिए यीशु मसीह के साथ में रहकर जो वास करना चाहता है, वो कीमत देने के बिना नहीं जा सकता। आजकल आज शैतान ने क्या कर दिया, बाकी धर्म के देवताओं के पास जाकर पूजा करते वक्त में नौकरी मिल जाता है, बीमारी दूर हो जाते हैं, शादी हो जाता है। इसी मुताबिक मसीह का जीवन भी ऐसा बना दिया। चलो यीशु के नाम में प्रार्थना करें। तो उन लोग क्या सिर्फ देवता बदल दिया, अंदर का स्वभाव को क्या नहीं किया, बदला नहीं। क्या बदल दिया, बहुत लोग कृष्ण को छोड़कर किसको ले लिया, यीशु को ले लिया, या राम को ले लिया, मोहम्मद को छोड़कर यीशु को लिया। ऐसा यीशु को लेने से स्वर्ग में नहीं जाएगा, आपका जीवन पूरा तब्दील होना है। देवता बदलने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। आप नरक में जाते वक्त देखेंगे बहुत पादरी लोग नरक में आपको मिलेगा, बहुत अन्य भाषा बोलने वाला नरक में मिलेगा, बहुत प्रचार करने वाले को भी आपको नरक में मिलेगा। आप समझना, जिस यीशु आप थोड़ा सा कष्ट आते वक्त रोता है, वो यीशु किनका कष्ट भी देता है, जिन्होंने यीशु के कारण जिनका घर क्या हो गया, पूरा तबाह हो गया।
बच्चा कहाँ गया मालूम नहीं, पति कहाँ गया मालूम नहीं, पत्नी कहाँ गया मालूम नहीं, जिंदगी में जीवन में दो और एक बार फिर उनको मिलने का मौका नहीं मिलता। जंगल में फिर रहा है, किसके लिए? आनंद जीवन के लिए। आप उसके समान आप बनना है। आप उसके समान नहीं बना तो यीशु के दुल्हन में आप शामिल नहीं होगा। यह अच्छी तरह समझना। ये नहीं चलो अभी बहुत भीड़, अभी तो अमरनाथ में कितना भीड़ जाता है, इसी मतलब यीशु के कलीसिया में भी लोग बहुत भीड़ आता है। ये सब स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। पर पादरियों के लिए अच्छा है, थोड़ा पैसा मिल जाएगा पेट भर के, पर पादरी भी खाएंगे, वो पादरी भी किधर जाएंगे, वो सेवक भी किधर जाएंगे? आंख के विश्वासियों को पैसा खा खा के अपने आप को पेट भरा, वो सेवक भी किधर मिलेंगे? नरक की आग में। आपका अन्य भाषा बोलने का आदत से नहीं, यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है। उसके बिना सिद्ध होने के बिना किधर नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये आजकल जो देख रहा है उस बात को ना देखे, वचन को देखे, वचन को समझे, वचन के अनुसार अपने आप को बनने दे। और आपको मालूम है कितने बहनों को क्या कर दिया, कोई नौजवान बहनों को मिलता है विश्वास में, उनको पूरा नंगा कर देता, नंगा कर दे के उनको सड़क में चलने देता, और बाद में उनको बोलता ऐसा करो। उनका नंगापन को देखकर कितने लोग मजा उठाते थे, नौजवान लड़कियों को। फिर भी ऐसा हालत आने पर भी यीशु को छोड़ने के लिए उन लोग तैयार नहीं होते। कितने नौजवान लड़कियों को नंगा करके। मैं आप लोगों को बताया हुआ, चीन में भी मेरे द्वारा उद्धार में आए हुआ बहनों को क्या क्या तकलीफ हुआ है, नंगा करके उनको क्या क्या किया गया। मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है, तो समय कम होने के कारण आगे। और कितने लोगों को नंगा करके जंजीरों में बांध के रखा था, पागल की तरह, पागल कुत्ते की तरह पेड़ों में बांध के रखता था, और आकर थूकते थे, लोग मारते थे, लोग आकर उनके ऊपर पेशाब कर देते थे। ये सब किस कारण? यीशु। ये सब कोई कहानी नहीं है, असली में हुआ घटना है। लो देखो यीशु, आपको थोड़ा सा तो परेशानी, थोड़ा सा निंदा आ गया तो फिर आपका गुस्सा इतना है, तो आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। बाइबल उठाकर घूम रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ मसीह का रूप आपके अंदर आना, नहीं तो आप प्रभु के पास में नहीं जाएगा। और आपको मालूम है कभी उनको ऐसा करते थे, लोहा आग में अच्छी तरह डालकर लोहे को लाल बनाते। आप देखा होगा जो लोहार के पास में ऐसा लोहा बना करके उनको बोलेगा, उसके ऊपर उनको बिठा देते थे, नंगा करके बिठा देते वक्त आप क्या होगा, पूरा जलता है, लोहा पूरा गरम करके लाल कर उसके ऊपर बिठाते थे। ऐसा होते वक्त भी यीशु को नहीं छोड़ते थे। प्रभु ये बातें क्यों होने दिया? ताकि उनका विश्वास को क्या किया जाए, परखा जाए। यह वचन के अनुसार है। पहले पहला पत्रस 1:7 पढ़िएगा, पहला पत्रस 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। विश्वास का परखना, आपका विश्वास को क्या करना है? परखना। आप क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे इधर भी आराम से रहने दो, फिर बाद में मुझे स्वर्ग खोल कर दे। नहीं भाई, स्वर्ग ऐसा लोगों के लिए नहीं है। जिसका विश्वास को परखा गया और जिनका विश्वास परखने में पक्का हो गया, तो आपका विश्वास को परख, ये नहीं हालेलुया बोलते रहो प्रभु के पास। ऐसा लोग स्वर्ग देखेगा नहीं, सेवक लोग नहीं जाएगा।
यीशु का सेवा बोल के चलते थे, तो उस सेवा को क्या मिलता है? इधर में आदर मिलता है, अपना खाना पीना मिल जाता है। ऐसा नहीं मेरे प्यारों, प्रभु हमेशा एक सा है। पहला सदी के विश्वासियों को देखा है, अभी के विश्वासियों को प्रभु देख रहा है। तो सबका लेवल कैसा होना है? एक ही लेवल होना है। अभी सतावट बहुत आने वाला है, तो इसलिए मैं आपको प्रभु ने ये बहुत बताया सेवकों को, बाकी उनका सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके वचन सीखें ताकि लोग तैयार हो जाएं उस बड़ी सतावट को सामना करने के लिए। तो अभी जो कुछ हमारे सामने जो सतावट हो रहा है कुछ भी नहीं है, जो आने वाला सतावट के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बीच में सतावट के बीच में जाकर सिद्ध होना बहुत जरूरी है। वैलेंटीना एक बहन थी, वैलेंटीना, उसका नाम है वैलेंटीना। उनको दिन भर पूरा बहुत मारा, फिर भी वो नहीं मारा। फिर शाम को उनको एक पेड़ में बांधा, बांधने के बाद जंगली जानवर को उनके सामने खोलकर भेज दिया। तो जंगली जानवर आकर उनका शरीर को पूरा खाया। ऐसा उन्होंने इस दुनिया छोड़कर चले गया वैलेंटीना। और आप सबको शायद जो किताब पढ़ने वालों को मालूम है, मार्टिन जस्टिन मार्टियर, जस्टिन वो एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाला था। और अच्छी तरह सेवक लोग भी सुनना ये बात, जस्टिन मार्टियर का कैसा, जस्टिन बहुत माना हुआ किताब लिखने वाला था यीशु मसीह के कलीसिया का। उनको अदालत में ले गया, मजिस्ट्रेट उनसे पूछा, उनको अदालत में लेके मजिस्ट्रेट उनसे पूछा, क्योंकि उन लोग जी उठने के बारे में विश्वास नहीं करते। तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें पूछा कि तुम सोचते हैं कि तुम मरे हुए में से जी उठेंगे? क्या सवाल पूछा? सुनो, अदालत में ले जाकर खड़ा करके उनसे पूछा, क्या तुम सोचते हैं तुम मरे हुए में से जी उठेंगे? तो उन्होंने बोला, मैं सोचता नहीं बल्कि मुझे पक्का मालूम है मैं मरे हुए में से जी उठूंगा। एकदम सबके सामने वो मजिस्ट्रेट उनका गर्दन काटने की आज्ञा दिया। तो मरे हुए में से जी उठना ये विश्वास रखने के कारण उनका गर्दन क्या कर दिया? काट दिया गया। क्योंकि वो प्रचार करता था, न्याय के दिन आता है, किताब लिखने वाला था। उन्होंने उनको बोला, तो सचमुच में मरे हुए में से जी उठेंगे? नहीं, तुम सोचते हैं तो मरे हुए में से जी उठेंगे? उन्होंने बोला, मैं सोचता नहीं बल्कि पक्का मुझे मालूम है मैं क्या होगा, मरे हुए में से जी उठेंगे। ये बोलने के कारण उनको क्या कर दिया है? तो आपको मालूम हो रहा है विश्वास के लिए कितने लोग कीमत दे दिया। हाँ, एडी 195 में, एडी 195 में सेप्टिमस उधर का शहंशाह था, उन्होंने आया, रोमी लोग कोई भी मसीह नहीं बनेंगे। रोमी लोग कोई भी, अगर कोई मसीह बन गया उनका जायदाद पूरा कब्जा किया जाएगा, उनको घर से निकाल दिया जाएगा। उनमें से जो कोई ताकत वाला है, जो शरीर में कोई ताकत हो, उनको जानवर की तरह उनको गुलाम बना दिया जाएगा। जैसा हमारा गधा है और गधा के साथ और दूसरा बैल है, इसी मुताबिक कोई भी विश्वासी बनेगा तो उनको क्या बना दिया जाएगा? उनका जायदाद पूरा सरकार कब्जा किया जाएगा, बाद में उनको गुलाम बना दिया जाएगा। फिर उनका काम क्या है? जानवर की तरह कार्य करना। ऐसा होने पर भी कितने लोग, अभी हम लोग क्या करता है, सिरदर्द दूर करने के लिए यीशु के ऊपर लोगों को लाता है,
कितने बार बोलने पर भी कुछ सेवक लोगों का मन ऐसा है, चलो ये बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा बोल के फिर भी उनके पीछे पड़ा रहता है। मैं समझ रहा है आपको? तो मसीह बनने के लिए कीमत देने वाला ही बन सकता है। आप किसी को नकली, किसी को कैसा भी लाने के लिए कोशिश ना करें, वो आपका सिर्फ टाइम खाएगा। उधर में मसीह बनेगा तो क्या होगा? पूरा घर। तो मसीह बनने के पहले बैठकर सोचना पड़ेगा, मैं मसीह बनेगा मेरा घर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरा पति को कोई ले जाएगा, मेरा पत्नी को कोई ले जाएगा, मेरे बच्चे को कोई ले जाएगा। सब आप लोग सुन रहा है? ऐसा स्टैंडर्ड में आजकल कितना विश्वासी बन जाता है। बोलिए आप लोग सेवक लोग कितने लोगों को बनाता है? अगर किसी का तकलीफ दूर नहीं होता, आप उपवास में बैठकर उसके लिए प्रार्थना शुरू करते, प्रभु इनका तकलीफ दूर करें ताकि वो विश्वास में, आप ही स्वर्ग में नहीं जाएगा, आपका विश्वासी भी स्वर्ग में जाएगा। सुन लग, कौन नहीं जाएगा? आप पहले नहीं जाएगा, आप नहीं जाएगा, आपका विश्वासी भी नहीं जाएगा। ये बात आपसे अच्छी तरह समझिए। कितने लोग होश में ये बातें सुन रहा है? बार बार आपको ये बातें सुनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों का सेवा के द्वारा ये मैं देखना चाहता हूं, सच्चा सेवक कितना है। ऐसा इतना सतावट होने पर भी कितने लोग किसमें आ गया? विश्वास में आ गए। तो पहले सदी के लोग, दूसरे सदी के लोग विश्वासी बनते वक्त उन्होंने किस बात के लिए तैयार रहना था? मैं विश्वासी बन जाएगा तो मेरा घर चले जाएगा, मेरा पति को कोई ले जाएगा, मेरा पत्नी को कोई ले जाएगा, मेरा बच्चे को क्या बनाया जाएगा? गुलाम बनाया, दोबारा कभी नहीं देख सकेगा, दोबारा कभी नहीं देख सके। इस हालत में होने पर भी कितने लोग विश्वास में आए? क्योंकि स्वर्ग का स्टैंडर्ड दो नहीं है। पहले सदी के लोगों का दर्जे पर जब तक आप नहीं आएगा, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये स्वर्ग में ऐसा नहीं, पहले सदी के लोगों के लिए एक अलग दर्जा है, अभी के लोगों के लिए अलग, ऐसा नहीं। पहले सदी के लोगों के दर्जे पर जब तक आप नहीं आएगा, आप क्या नहीं होंगे? स्वर्ग में नहीं जाए। तो इतना सतावट होने के कारण पहले सदी का लोग गौ परखा गया। अभी प्रभु सतावट अभी शुरू करने जा रहा है, इधर उधर सिर्फ निशानी मिल गया। क्यों? इस कलीसियाओं में से असली लोगों को क्या करना है? देखना है असली लोग कौन कौन है, असली लोगों को कौन है असली में प्रभु के पीछे चलने के लिए जो तैयार है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, असली हुआ घटना आपके सामने बता रहा हूं। कितने विश्वासी लोगों को लटाते थे, नंगा करके लटाते थे, फिर लोहा, अच्छी तरह लोहा आग में उसको पूरा क्या करता है, गर्म करने के बाद लटाकर उनका पेट में ऐसा लगाते थे नीचे तक। कितने विश्वासी पेट में, छाती में। तो बोलता है लोहा इतना गर्म करके लाते वक्त बोलता है यीशु को छोड़ दो, तुमको छोड़ेंगे ना। बोला नहीं, लोहा लाकर इतने कितने लोग, और कितने विश्वासियों को खड़ा करके, जो अभी ने हिंदू जो सिख लोगों को गुरुओं को आरे से चीरा, मुसलमान लोग, वो एक दो घटना था। लाखों के तादाद में विश्वासियों को आरे से चीरा गया, लाखों के तादाद में। जैसा आरे से क्या करता है,
चीरता है। कितने विश्वासी। एक बहन का गवाही मैं बताना चाहता हूं। उसका नाम भी आता है लियोनीडिस, और उनको जेल में डाल दिया। उनका पत्नी और उनका 7 बच्चे हैं। पत्नी एक स्लिप, एक कागज में लिखकर भेज दिया, मुझे सोचकर और हमारे 7 बच्चों को सोचकर आप विश्वास को ना छोड़ें। क्या लिखा? पत्नी क्या लिखा है? मेरे बारे में सोचकर और मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को सोचकर आपको क्या ना करे, विश्वास को ना छोड़े। जब उनको छोटा सा चिट्ठी पत्ते में लिखा मिला, उसको चुमते हुए अपने आप बलिदान होने दे दिया। हाँ, हमारा बहन लोग क्या लिखेंगे? बोलो, आप बहन लोग क्या लिखेंगे? उनको इसी मुताबिक बाइबल क्लास वगैरह नहीं था। वो बहन लिखा मेरे बारे में और 7 बच्चों को सोचकर आप विश्वास को ना छोड़े। आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग बोलेंगे कैसा भी आप निकल आ जाओ, है? मेरा प्रेम को थोड़ा याद करो, हम इकट्ठा मरेंगे। उन्होंने बोला आपको पकड़ के ले गया, कोई बात नहीं, मुझे और मेरे बच्चों को याद करके क्या करें, विश्वास को ना छोड़े। वो पत्ते में लिखकर उनको जेल के अंदर मिल गया, तो उन्होंने मरने के लिए आगे तैयार होकर आ गए। परपचुआ, आप लोग पढ़े होंगे परपचुआ कैसा अपना छोटे दूध पीने वाला बच्चों के साथ में यीशु मसीह के लिए कैसा उनको सताकर मार दिया गया। उनको परपचुआ का बोला है, उनको बोला हुआ क्या है, एम्परर के नाम से एक बार प्रार्थना करो। क्या बोला? शाहनशाह, शाह जो सम्राट के नाम से क्या करो, एक बार प्रार्थना करो। परपचुआ एक बहन थी, उनका बच्चा भी दूध पीने वाला बच्चे थे। उन्हें बोला मैं यीशु के नाम के अलावा और किसी का नाम मेरे मुंह में नहीं लूंगा। वो छोटे बच्चे के साथ उनको मार दिया गया परपचुआ का। और कितने लोग बपतिस्मा लेकर आते ही कहीं बपतिस्मा करके किसी को मालूम हो जाते तो लोग जाकर चुप के रहते थे, कहां बपतिस्मा होता। बपतिस्मा लेकर बाहर आते ही उनको गुलाम बनाकर ले जाएगा या उनका गर्दन काट देगा। तो लोगों को बपतिस्मा लेना है तो किसके लिए तैयार होकर बपतिस्मा लेते थे? बोलो, गर्दन कटवाने के लिए तैयार होते थे, अच्छा होने के लिए। फिर भी कितने लोग बपतिस्मा लेते थे। अभी उसी मुताबिक इधर में होगा तो कितने लोग विश्वास में आएगा? कितने लोग विश्वास में आएगा? हम सोचते हैं हमारा थोड़ा शरीर का तकलीफ देखते हुए हम बोलते हैं हमसे मुश्किल है। मैं भी इसी मुताबिक कीमत देने वाला बने, आराम करने वाला नहीं, प्रभु कीमत देने वाला बने। हालेलुया। ये आराम का जिंदगी नहीं, कीमत देने वाला जिंदगी है। अभी एडी 312 में शैतान ने क्या किया? एडी 312 से लेकर 326 के दौरान, एडी 312 से लेकर 326 के बीच में क्या हुआ? उस वक्त का रोमी
रोमी सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने लड़ाई लड़ रहा था मालवियन ब्रिज के मालवियन ब्रिज। ये मालवियन ब्रिज एक पुल नहीं है, एक जगह का नाम है। उधर में लड़ाई के लिए आगे जाते समय में शैतान ने किया हुआ एक चालाकी, उन्होंने आसमान में एक सलीब देखा और सलीब देखने के बाद उनको किसी ने बोल रहा है ये सलीब लेकर तुम लड़ाई के लिए जाओ, तुम जीतोगे। तो उन्होंने एकदम क्या किया, उनके फौज के जो कपड़े में और उनका सामान जो ले जाता है उसमें और उनका हथियारों पर सलीब का निशान लगाया और सलीब का निशान लेकर जाकर लड़ाई लड़ा। वो दुश्मन पूरा हार गया, वो जीत गया। उसके बाद ये सलीब का निशान, सलीब को कौन, सलीब के बारे में कौन सोचते हैं तक, तो मसीह लोगों के बारे में मुझे उनको मालूम हो गया। तब उन्होंने क्या किया, उस वक्त तक मसीह लोगों को सताते थे, उन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला, विश्वासियों को किसी को भी सताना नहीं। और उन लोग उस समय में बहुत बड़ा मंदिर, जो सूरज को पूजा करने वाला मंदिर होते थे, उस वक्त उन लोग सूरज का पूजा करते थे, उस मंदिरों को मसीह लोगों के आराधना का जगह बना दिया। तो मसीह लोग उस वक्त का जो लालच वाला मसीह लोग सब उसको स्वीकार किया। उन लोग समझा हमारा कष्ट दूर हो गया, अभी हम आराम से जीवन बिता सकते, तो उस सम्राट के साथ शामिल हो गया। उस समय से कलीसिया का अंधेरा का दिन आरंभ हो गया। उस समय तक सब सतावट सहने वाले थे, लेकिन आस्ता आस्ता कलीसिया में शरीर का सुख शैतान लेके आए। क्या लेके आए? शरीर का सुख और आराम का जीवन लेके आए। तो असली विश्वासियों में से ज्यादातर लोग सम्राट के ग्रुप में फंस गया। पहले वो लोग किधर आराधना करते थे? काटकोम में, ज्यादातर जमीन के नीचे का जगह में। अभी सम्राट ये निशान ले लिया, तो अभी आराधना किधर हो रहा है? उनका सूरज का मंदिर, सूरज का मंदिर में आराधना शुरू। उन लोग बोला देखो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया। तो कष्ट को चाहने वाला अलग हो गया, सुख को चाहने वाला अलग हो गया। कलीसिया में दो फिरका हो गया, सुख को चाहने वाला अलग हो गया, कष्ट को चाहने वाला अलग हो गया। फिर क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन, फिर मैं आगे जाकर रोमन कैथोलिक कलीसिया का उत्पन्न, कहां उसका आरंभ हुआ, उसको पूरा, उसका पहला बिशप कौन था, कैसा पूरा इतिहास आपको बताएंगे, कहां से आगे आया, कैसा है, तब आपको और क्लियर इसको बारे में बताएं। मैं उस बिशप का नाम और दूसरा उसका जो कौन सा डेट से शुरू हुआ, जो मैं आपको सिखाएंगे, आप जाकर रोमन कैथोलिक का बड़े बड़े मामूली पादरियों को ये बात मालूम नहीं, बड़े बड़े लोगों को पूछ सकता है कैसा ये हुआ। तो आज भी आप जाकर देखें, रोमन कैथोलिक का भी हो या सीएनआई का हो, गिरजा अगर कैसा होता है बोलो, उसका मुंह पूरब की ओर होता है। हर जगह में आप देखें, गिरजाघर बनाएगा तो किधर में होता है, उसका मुंह किधर के होता है? पूर्व और पश्चिम होता है। आप लोग देखे होंगे, पादरी लोग खड़ा होकर लोगों को आराधना करने के बाद क्या होता है, जो बड़ा आराधना आता है वक्त सीधा क्या करता है?
पूर्व की ओर, मतलब विश्वासी लोग उनको क्या देखता है? उनका पीठ देखता है। ऐसा देखा नहीं देखा आप लोग? तो ये पूर्व की ओर देखकर आराधना कहां से हो गया? जब कॉन्स्टेंटाइन जो सूरज को पूजा करने वाला आया, तब से आया है पूर्व का। आप कहीं भी जाकर देखो, रोमन कैथोलिक का भी हो, जो CNI का हो, सब कलीसिया किधर को बनाया हुआ है? पूर्व और पश्चिम। उनका पादरी खड़ा होने का जगह, जो देकर प्रार्थना करने का जगह किधर का, ताकि सारे विश्वासी किधर की ओर देकर आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह कहा है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनका पूर्व में आता हूं। हैं? किधर आता है? मैं उनके बीच में आता हूं। तो रोमन कैथोलिक कलीसिया खुद 7 करोड़ विश्वासियों को खत्म किया। कम से कम कितना? 7 लाख नहीं, 7,000 नहीं, 7 करोड़ सही विश्वासियों को क्या किया? खत्म किया। उनका जायदाद पूरा। आज रोमन कैथोलिक क्यों इतना अमीर बनकर रहता है? सारे कलीसियाओं का तंतवड़त उन्होंने क्या कर दिया? लूट कर ले लिया। वो सब मैं इतिहास के तौर पर आपको वो सब्जेक्ट आ रहा है। उस रोमन कैथोलिक कलीसिया का बुनियाद कैसा बना, बुनियाद से पूरा। तो रोमन कैथोलिक कलीसिया ही खुद 7 करोड़ विश्वासियों को खत्म किया है। यह अन्य जाति का शहनशाह एम्बरर के अलावा जो सम्राट जितने लोगों को खत्म किया, उसके अलावा कितना लोगों को खत्म किया। ये जो सत्तावट बढ़ते समय में कुछ फायदा हुआ। एक है विश्वासियों के अंदर का सील के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? जोश या सील के लिए क्या बोल सकता है? जलन। वो पक्का बने रहा। सील इस DAL, सील, जलन। हाँ, यीशु के लिए एक जलन रहता था। हैं? बहुत तेरा विश्वासियों की यीशु के लिए कोई जलन ही नहीं रहता। जलन, जो कष्ट उठाने वालों को एक जलन आता है विश्वासियों के। और दूसरा, उनके अंदर आने वाला नए आसमान नए जमीन के बारे में एक उम्मीद बढ़ता गया, क्योंकि उनका जमीन जायदाद सब छीन कर ले गया, बच्चा को बर्बाद कर दिया, पत्नी को ले गए या पति को ले गए। फिर उनके अंदर क्या रहा? यीशु आएगा, नया पृथ्वी में नया आसमान में यीशु के साथ रहेंगे। उम्मीद बढ़ता गया। और तीसरा बात है, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता ही ज्यादा रहा। व्यक्तिगत जीवन में क्या रहता था ज्यादा? पवित्रता है। मैं पवित्र रहूं, मैं यीशु के लिए पवित्र रहूं। और सबसे बड़े, विश्वासियों के बीच में एक मन बना रहा। क्या रहा? एक मन। क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। पति को कहीं ले जाता है, पत्नी को कहीं ले जाता है। विश्वासी लोग आपस में एक शरीर का अंग बनकर रहते थे, एक मन। अभी आप देख लो, आपका पति पत्नी और जमीन से सबसे आपको अलग करेगा तो एक मन आएगा? नहीं आएगा। मेरी सवाल आपको समझ में नहीं आया? आपको पत्नी को कहीं इधर से भेज दे, आपके बच्चों को और कहीं भेज दे, आपका घर से आपको निकाल दे, मैदान में खड़ा कर दे, हैं? तो देखने के लिए मकान नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, फिर देखने के लिए नजदीक में खड़ा हुआ भाई है या नजदीक में खड़ा हुआ बहन है, तो एक मन आएगा? नहीं आएगा? मेरी बात समझ में आया? समझ आया आपको? नहीं, मेरे ख्याल में आपको, जब तक ये मेरा 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 रहेगा तो तब तक एक मन नहीं होगा। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा मकान, मेरा कपड़ा, मेरा। तो इसलिए एक मन आने के लिए प्रभु ने बोला सब अपने आप को क्या करे? इनकार करे। तो बहुत लोग बोलते प्रभु क्यों?
मेरे प्यारों, अगर आप एक मन बनेगा तो ही शरीर का अंग बन सकता है। तो पहले सदी के लोग एक मन बन के रहा, क्यों? जमीन भी है ही नहीं। विश्वासी बन गया तो जमीन ज्यादा ले जाता है। विश्वासी बन गया पति को अलग कर देता, पत्नी को अलग कर देता, बच्चे को अलग कर देता, तो फिर क्या रहता था? एक मन। तो इसलिए खास 4 बात ये सतावट के कारण बने रहा। सबसे पहले विश्वासियों के अंदर क्या रहता था? जलन रहता था।